बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का बायो का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है कि एक रिप्रोडक्शन यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग को पढ़ने हैं, कितने टाइप के होते हैं। बस एक हमको आउटलाइन पढ़ना होगा रिप्रोडक्शन का, और आगे के जो चैप्टर्स होंगे इस यूनिट के, उसमें हम लोग हर एक प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग को इस चैप्टर में सबसे पहले क्या जानना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेसिकली व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू या जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पेरेंट या कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को, न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे कि क्या हो, उसके लाइफ की कॉन्टिन्यूटी इस अर्थ पर बनी रहे, उसकी सर्वाइवल इस अर्थ पे क्या रहे, बनी रहे। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच, या we can say reproduction is a process of producing new offsprings, producing new offsprings like itself। तो बेसिकली जो वेज होते हैं रिप्रोडक्शन के या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये बेसिकली होता है टू टाइप का। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों को एसेक्सुअल और सेक्सुअल डिटेल में स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग एक जनरल आउटलाइन या एक जनरल डिफरेंस देख लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि केवल एक ही इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, यानी कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल, और वी कैन से ओनली वन पेरेंट सेल इज रिक्वायर्ड, ओनली वन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमको मेल और फीमेल दोनों पेरेंट बॉडी की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, बोथ द इंडिविजुअल्स दैट इज मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड। ठीक, तो ये होता है बेसिक डिफरेंस एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो वो होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन नॉट प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे हमें मेल और फीमेल गैमीट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम आ जाएं वहीं पे कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कि यहाँ पे हमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जिससे कि क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, और फिर फर्दर क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस, जो कि हम लोग क्लास 9-10 में भी जान जाते हैं। तो अब हम लोगों को इन दोनों को डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में, कितने इसके टाइप्स होते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात जो होती है वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा, न्यू इंडिविजुअल, वो अपने पेरेंट्स के कंप्लीटली आइडेंटिकल होता है। कंप्लीटली आइडेंटिकल इन द सेंस कि वो मॉर्फोलॉजिकली भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, और जेनेटिकली भी अगर हम उसकी बात करते हैं तो भी वो क्या होगा, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के ही तरह होगा। तो इस वजह से एक टर्म होता है क्लोन, विच इज यूज्ड फॉर द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो होता है कुछ ये है कि जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा will be completely identical, or we can say is morphologically and genetically
identical to parents और we can say parent cell। तो यहाँ पे क्या है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या है, पेरेंट के आइडेंटिकल है। तो इसकी वजह से एक टर्म होता है क्लोन। क्लोन की अगर हम एक नॉर्मल सी मीनिंग देखें तो क्लोन मीन्स किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी को ही हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग है ये इस पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि दिखने में भी बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह है, और अगर हम जीन्स के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो भी वो क्या है, बिल्कुल पेरेंट की ही तरह है। इस वजह से एक टर्म यूज किया जाता है क्लोन, विच इज यूज्ड फॉर द न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें डिस्कस करना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर कितने तरीकों से हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 4 तरीकों से होता है। वो कौन से 4 तरीके हैं? फर्स्ट इज फिजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, and the fourth one is fragmentation। फ्रेगमेंटेशन। अब हमें देखना है कि इन चारों में होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं फिजन की, तो फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है और फिर क्या करता है, न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल हमको देखने मिल सकता है अमीबा में। तो अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा सपोज दिस इज अमीबा, दिस इज द पेरेंट सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। तो होता क्या है कि ये अमीबा सेल धीरे धीरे क्या होगा, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड फिर इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन बनती है और फिर क्या करता है, ये जो सेल होता है ये डिवाइड हो करके 2 न्यू इंडिविजुअल्स या 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो दिस इज फिजन, यानी कि फिजन में क्या होता है, फिजन में क्या होगा कि एक ही पेरेंट सेल डिवाइड हो करके न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब बात आती है कि 1-2 सेल भी फॉर्म हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी पेरेंट सेल, इफ एनी पेरेंट सेल divide and form 2 daughter cells। डॉटर सेल्स का नाम हम कहाँ देते हैं, किन सेल्स को देते हैं, जो न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं उन्हीं को हम डॉटर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पेरेंट सेल डिवाइड होके केवल 2 डॉटर सेल का फॉर्म करता है तो उसे वी से बाइनरी फिजन, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, दिस इज बाइनरी फिजन। लेकिन अगर एक ही पेरेंट सेल, अगर क्या हो, ओनली 1 पेरेंट सेल डिवाइड एंड फॉर्म मैनी सेल्स, पेरेंट सेल डिवाइड एंड फॉर्म मैनी सेल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनी डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि एक से अधिक डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, दिस इज मल्टीपल फिजन। तो ये तो हो गई पूरी फिजन की कहानी। अब आ जाते हैं हम बडिंग में। बडिंग में होता क्या है एक्चुअली, ये आप लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें ये सारे प्रोसेस आप लोग को बता दिए गए हैं, बट देन ऑल्सो हम लोग इसको फिर से रिकॉल करेंगे। बडिंग में क्या होता है कि बडिंग में जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें से एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है, कहीं से भी एक आउटग्रोथ होता है और फिर वही जो आउटग्रोथ होता है उसी को वी कॉल बड। और फिर होता क्या है कि धीरे धीरे वो डेवलप होकर के क्या करता है, न्यू पेरेंट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन बडिंग भी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। बडिंग भी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, वन इज एक्सोजीनस बडिंग एंड वन इज एंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस से सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि बड का फॉर्मेशन पेरेंट बॉडी के बाहर होगा। तो बडिंग इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज एक्सोजीनस बडिंग एंड एंडोजीनस बडिंग। अब बात आती है कि एक्सोजीनस में क्या होगा, एंडोजीनस में क्या होगा। ठीक है, तो एक्सोजीनस का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ईस्ट एंड हाइड्रा।
ईस्ट एंड हाइड्रा, यानी कि ईस्ट एंड हाइड्रा जो होते हैं ये एक्सोजीनस बडिंग शो करते हैं। और अगर हम बात करते हैं एंडोजीनस बडिंग की, तो एंडोजीनस बडिंग हमें देखने मिलता है स्पॉन्जिला में, इट इज सीन इन स्पॉन्जिला। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोजीनस बडिंग। तो ईस्ट की बडिंग मेरे ख्याल से सभी को याद होगी, सभी को अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। सब ये है ईस्ट, ठीक है, ये कोई ईस्ट है। अब होता क्या है कि ये तो हमें ईस्ट दिख रही है, होगा क्या कि इस पेरेंट बॉडी से कहीं से एक छोटी सी आउटग्रोथ होगी। दिस इज द स्मॉल आउटग्रोथ, आई एम ड्रॉइंग इट विथ डिफरेंट कलर। दिस इज द स्मॉल आउटग्रोथ। इसी आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड। अब होगा क्या कि धीरे धीरे ये जो बड है, ठीक है, ये जो बड है ये और ग्रो करता जाता है, ये बड जो है ये और ज़्यादा ग्रो करेगा और फिर एक टाइम आएगा जब ये कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा तो ये क्या होगा, इस पेरेंट बॉडी से, दिस इज द पेरेंट बॉडी, दिस इज द पेरेंट बॉडी, ये क्या होगा, इस पेरेंट बॉडी से डीटैच हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये डीटैच हो जाएगा तो क्या होगा, दिस इज द पेरेंट बॉडी, इससे ये बड क्या हुआ, डीटैच हो गया। अब जब ये डीटैच होगा तो ये जाके सॉइल पे कहीं गिरेगा और जब इसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो वहां से ये क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये जो बड है, इस बड का फॉर्मेशन यहाँ पे पेरेंट बॉडी के बाहर हो रहा है, यानी कि पेरेंट बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स पे हो रहा है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनस बडिंग। अब यही अगर हम बात करते हैं एंडोजीनस बडिंग की, यानी कि स्पॉन्जिला में अगर हम बडिंग की बात करते हैं तो एंडोजीनस बडिंग का मतलब होता है कि जो बड्स होंगे वो बॉडी के अंदर फॉर्म होंगे। तो एंडोजीनस बडिंग समझने के लिए एक टर्म होता है टोटीपोटेंट सेल्स, एक टर्म होता है विच इज टोटीपोटेंट सेल्स। तो एक्चुअली ये टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब होता क्या है, ये किस टाइप के सेल्स होते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स आर दोज सेल्स विच आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं ये खुद में ही इतने केपेबल होते हैं कि ये डिवाइड होकर के क्या करेंगे, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। तो टोटीपोटेंट सेल्स समझ में आ गया क्या होता है। अब देखो होता क्या है स्पॉन्जिला के केस में, दिस इज द जेम्यूल ऑफ, अब देखो जो न्यू बड होता है यानी कि जो एंडोजीनस बड रहेगा, एक स्ट्रक्चर होता है जेम्यूल जिसे हमें जानना चाहिए। तो जेम्यूल की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटरनल कवरिंग और वी कैन से इनर कोट। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, टोटीपोटेंट सेल्स, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे टोटीपोटेंट सेल्स। इन टोटीपोटेंट सेल्स को वी कॉल आर्कियोसाइट्स, कई सारे प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, इन्हें हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। यही सेल जो होंगे अभी क्या करेंगे, नई इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे ये जो एक ओपनिंग दिख रही होगी, इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसी ओपनिंग के थ्रू क्या होंगे, ये सारे जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं ये इस जेम्यूल से बाहर आएंगे और फिर क्या करेंगे, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी इनर कोट की बात। अब इसके बाहर एक आउटर कोट भी प्रेजेंट होता है, एक आउटर कोट प्रेजेंट होगा, दिस इज द आउटर कोट, दिस इज द आउटर कोट और आउटर कवरिंग ऑल्सो वी कैन से। और इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पिक्यूल्स। ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स, ठीक है। तो ये होती है, अब देखो होगा क्या, ये है हमारे टोटीपोटेंट सेल्स, ये स्पॉन्जिला की बात हो रही है यहाँ पे, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जेम्यूल।
इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जेम्यूल। तो अगर ईस्ट तो समझ आ गया, अब हम स्पॉन्जिला की बात करते हैं अगर, तो जो जेम्यूल होता है स्पॉन्जिला के, उसमें दो कवरिंग होते हैं, इनर कवरिंग एंड द आउटर कवरिंग। जो इनर कवरिंग होती है उसके अंदर कई सारे टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं जिनको वी कॉल आर्कियोसाइट्स। टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि केपेबल हो डिवाइड होकर के, खुद से डिवाइड होकर के न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो होगा। और ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ये है आउटर कवरिंग, और इस पे कुछ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीक्यूल्स। ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो टोटीपोटेंट या ये जो आर्कियोसाइट्स हैं, ये इस माइक्रोपाइलर एंड से बाहर आते हैं और फिर सूटेबल कंडीशन मिलते ही क्या करते हैं, न्यू स्पॉन्जिला का या फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गई पूरी बडिंग। अब हमें क्या पढ़ना है, स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। तो बडिंग हमने देख ली और फिजन हमने देख लिया। अब हमें देखना है क्या, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें क्या होता है कि कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उससे क्या होता है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो वो स्पोर्स होते क्या हैं, स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो ये भी जो होता है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, नए कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो जनरली मतलब दो स्पोर्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स का काम करते हैं, एक होता है ज़ूस्पोर्स और एक होता है कोनिडिया। हम लोग को दोनों के बारे में जानना है। तो कौन कौन से होते हैं, ज़ूस्पोर्स एंड कोनिडिया। अब देखो ज़ूस्पोर्स और कोनिडिया में अंतर क्या होता है कि ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ये मोटाइल इन नेचर होते हैं। मोटाइल इन नेचर यानी कि ये क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, यानी कि इनको ट्रांसफ़र के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, ये हम कह सकते हैं। तो ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, लेकिन जो कोनिडिया होता है ये नॉन मोटाइल होता है। अब देखो ज़ूस्पोर्स मूव कैसे करेंगे, मोटाइल होते हैं यानी कि इनमें लोकोमोशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें कोई ना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो होता है फ्लैजुला, यानी कि इनमें क्या होता है, फ्लैजुला प्रेजेंट होता है जिससे ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास। इसका एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब देखो क्लेमाइडोमोनास का ज़ूस्पोर हम देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये होता है इस कुछ इस तरह से क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास का ज़ूस्पोर दिखता है। ये हो गई न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, हमारा फ्लैजुला। इसी फ्लैजुला से वो क्या करेंगे, मूव करते हैं। इसी फ्लैजुला से ये ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये मूव कर सकते हैं। ये किसका ज़ूस्पोर है, इट इज़ अ ज़ूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। इट इज़ अ ज़ूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अब आ जाओ कोनिडिया। कोनिडिया क्या होती है, कोनिडिया एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होती है और ये नॉन मोटाइल होता है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, कोनिडिया। ये भी क्या करता है, ये भी क्या है, एक टाइप का एसेक्सुअल क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। तो स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अब हमें जानना है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। नाउ व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की तो ये हमें देखने मिलता है इन द फिलामेंटस एल्गी। फ्रेगमेंटेशन हमें किस में देखने मिलेगा, फिलामेंटस एल्गी में, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिलामेंटस एल्गी। अब देखो जब कहा जा रहा है कि फिलामेंटस एल्गी है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा या उनकी जो बॉडी होगी वो फिलामेंट लाइक होगी। तो इनमें देखो होता क्या है, ये हो गई समझ लो ये कोई फिलामेंटस एल्गी है। अब होता क्या है, इनका ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है। सपोज करो इतना पार्ट एक हो गया, इतना एक हो गया, ठीक है। ऐसे ये क्या करते हैं,
फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, कई सारे फ्रेगमेंट्स में, और फिर यही फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो यही क्या करेंगे, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा फ्रेगमेंटेशन, यानी कि आज हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो तो। और नोट्स की लिंक एज यूजुअल तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दी है, वहाँ से तुम लोग जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो।